तकरीरें वहाँ हुई, जो हरकतें वहाँ हुई, जो बातें वहाँ हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। और वो मेला मोशियाँ जो है उसने अपनी तमाम रिवायात को बरकरार रखा। कल इस पार्टी के जो बलवाई हैं उन्होंने इस्लामाबाद में रह के सच करके दिखाया है कि जो खदशात इनके बारे में कल भी थे वो आज भी हैं, और ये जब जब निकलते हैं ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं, ये जब जब निकलते हैं ये जलाओ घिराव कर सकते हैं। और इनके खमीर में शायद अब ये शामिल हो गया है कि इनसे इंसानों वाली कोई बात, इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कल इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर समेत जो है बहुत सारे एहलकार जो हैं उनको पथराव उनके ऊपर किया गया, उनको जख्मी किया गया। कल जरताज गुल साहिबा भी टार्जन बनी हुई थी और टार्जन बन के उन्होंने जो है वो कंटेनर गिरा के वो फतह का इजहार कर रही थी। अब जब इनको कानून पूछेगा कि जो आपने कानून को हाथ में ना लेने की गारंटियां दी थी वो आपने पूरी नहीं की, फिर कहेंगे इनके साथ जुल्म हो गए, इनके साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। लेकिन 9 मई को भी तमाम जो चीज़ें हैं वो पूरे पाकिस्तान ने कैमरे की आंख ने सबको दिखाई थी, कल भी सबने सब कुछ देखा है। और कल मैंने कहा था कि पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें होंगी। मैंने आपको बताया था कि ये जो फितना गैंग है उसके कारिंदे पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, वो हुआ। और कल अचकज़ई साहब जो इनके सरबराह बनाए गए हैं अल्लाह जाने कौन से मामलात के लिए, क्योंकि बैठना तो उन्होंने फौज के साथ है सिर्फ, उन्होंने भी कल कह दिया, उन्होंने इनको कल बदतमीज और गैर मुनज़्ज़म जमात कह दिया। गैर मुनज़्ज़म जमात जो है वो फिर झुंड ही होता है और वो जो है वो गैंग ही हो सकता है, जमातें तो मुनज़्ज़म होती हैं। और उन्होंने कहा कि जिन स्टेज पर चढ़ने से पहले जब जेब कतर जो है वो जेब कतरे अपना काम दिखा दें और जो है वो उस तरह के लोग इनकलाब नहीं लाते। तो वो सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है, कौन से लोग इनकलाब नहीं लाते, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। कल अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। लेकिन मैंने हमेशा आज से पहले तक ये कहा कि मुझे इनके घर की औरतों से हमदर्दी है। ये इसके लीडर की तरबियत हो सकती है, इसके घर की औरतों की तरबियत इसकी वालदा की नहीं हो सकती। लेकिन बार बार पॉइंट आउट करने की बजाय जब इसमें इजाफा हो रहा है तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि शायद इनके घर की औरतें मजबूर हैं या वो इसकी तरबियत ही ऐसी नहीं कर सकी कि इस आदमी को तमीज सिखाई जा सके। वो ठीक है, इनके लीडर समेत इनके लीडर का अपने घर की औरतों को जो है वो उनके साथ शायद यही रवैया होता होगा, वो ये अपने घरों तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। लेकिन ये इमरान खान के साथ अब ये इनकी खानदानी तरबियत भी मुझे लग रही है, क्योंकि इनकी वालदा साहिबा को जब पहली दफ़ा इसने लाइन क्रॉस की थी, इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी ज़बान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो ज़बान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। लेकिन अब मैं ये कहने पर फिर मजबूर हूँ कि इसकी खानदानी तरबियत ही शायद ऐसे हुई भी है। दूसरा, कल गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं गंडापुर साहब को याद कराना चाहती हूँ, साहब मैंने वैसे क्यों कह दिया, मैं उसे याद कराना चाहती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं तहजीब, अखलाकियात वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको वो ज़बान समझ ही नहीं आती। इनको जो ज़बान समझ आती है इनसे अब उसी ज़बान में बात की जाएगी और ये वही डिज़र्व करते हैं। हमने वो दिन देखा हुआ है जब अपना गंडापुरी शहर जो है लेके ये इस्लामाबाद की सड़कों पर ना एक SHO को देके भाग रहा था। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है
کر کے دیکھیں. اور میں کسی لسانیت میں نہیں جانا چاہتی، میں کوئی صوبوں کو جو ہے وہ پنجاب پختون کی کوئی لڑائی نہیں کرانا چاہتی، لیکن پنجابی جو ہیں وہ اپنی غیرت کے نام کے اوپر بڑے مشہور ہیں. اور دوسرا، جو یہ خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس ہے، وہ تو خیر جتنی مثالی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن پنجاب پولیس کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ نشیوں کا نشہ بڑی جلدی اتار دیتے ہیں پنجاب پولیس والے. تو بالکل یہ جو کل ہوا ہے، جس طرح سے جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، جو پتھراؤ ہوا ہے، آج میں ان تمام لوگوں کے جو سہولت کار ہیں، جن کو بڑا دل چاہتا ہے کہ سارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے ملزمان کے ہیں، وہ 9 مئی کے دہشت گرد تو ان کے ہیں، اور اب جن کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کو بار بار جلسوں کی اجازت دی جائے، آج میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں، جو کل ہوا ہے کسی کو پشیمانی ہے اپنے فیصلوں پہ؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. آپ کو یاد اپنی پارٹی کو لے کے اسلام آباد کے اندر جو ہے بینچ بیٹھا، اسلام آباد کے اندر جو ہے ان کو جگہ دی گئی، ان کو کہا کہ وہاں جا کے جلسہ کرنا، یہ وہاں نہیں گئے، انہیں پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی. اور آگ لگانے کے بعد کہا گیا کہ وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو پتہ نہ چلا ہو، ان کو فیصلہ نہ پہنچا ہو. فیصلہ پہنچنے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی تربیت ہے، یہ یہی کر سکتے ہیں. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں، جن کو بہت دل چاہتا ہے ان کے بنیادی حقوق، صرف ان کے پاس بنیادی حقوق ہیں، ان کو بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں پاکستان میں آئین کو نام ماننے کی تقریریں کر کے، ان کے بنیادی حقوق انہوں نے استعمال کرنے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے اداروں کے سربراہان کو کھلی ننگی دھمکیاں اور گالیاں دینے کے لیے. ان کے بنیادی حقوق ان کو اس لیے استعمال کرنے ہیں کہ یہ عورتوں کی تصدیق کریں اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے. اور پھر انہوں نے بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں 2 صوبوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. میرا آج سوال ہے اپنی آنریبل عدلیہ سے، جن کو بہت شوق ہے ان کو جلسوں کی اجازت دینے کا بھی، جو کل ہوا ہے، جس طرح سے کل این او سی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، آج کوئی شرمندہ ہے؟ آپ نے کل دیکھا ہے سب کچھ، یا آپ نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا، دیکھنا سننا نہیں چاہتے؟